का हमारे इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ ललित। आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टक्कर सनराइजर्स हैदराबाद से होने जा रही है। हैदराबाद ने क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को करारी मात दी और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं कोलकाता ने क्वालिफायर 1 में हैदराबाद को शिकस्त दी और सीधे फाइनल की टिकट कटाई थी। आज हम दोनों ही टीमों की ताकत और कमजोरी की बात करने वाले हैं और यह भी जानने वाले हैं कि फाइनल के लिए कौन सी टीम कितनी तैयार है। एक एक करके बात करेंगे किस तरह का सफर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे केकेआर की, केकेआर के सफर की बात करेंगे। तो केकेआर का सफर अब तक का कैसा रहा है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आपको। आईपीएल 2024 के लीग स्टेज में केकेआर ने 14 मैच खेले हैं, इनमें से 9 मैच जीते हैं और सिर्फ 3 में उसे हार मिली है। 20 पॉइंट्स के साथ केकेआर ग्रुप में नंबर 1 पर रही है और साथ ही साथ देखिए इनमें से 9 मैच जीते हैं और 3 में उसे हार मिली है। 9 मैच जीते हैं केकेआर ने और 3 ऐसे मैच जिनमें हार मिले, तो जीतने की बारी इनके पास ज्यादा रही है। ज्यादा मैचों में इन्होंने जीत हासिल की है। 20 पॉइंट्स के साथ केकेआर ग्रुप में नंबर 1 पर रही है। तो चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट दिलीप कापसे जी। दिलीप जी, आप क्रिकेट को भी बहुत नजदीक से देखते हैं। देखिए अब फाइनल की बात आ गई है तो दोनों ही टीमें बहुत मजबूत है, कोई कमजोर नहीं है, क्योंकि यहां तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं थी। कोलकाता की बात कर रहे हैं, केकेआर का जो सफर है वो बेहद शानदार रहा है, बहुत अच्छा रहा है और 9 मैचों में केवल 3 में हार मिली है। क्या कुछ देख रहे हैं अभी तक के सफर के बारे में? देखिए, कोलकाता बेशक इस सीज़न की वन ऑफ द बेस्ट टीम रही है। टॉप किया था, 20 पॉइंट के साथ लीग स्टेज में गई और क्वालिफायर 1 जीत कर सीधे जो है वो फाइनल में पहुंची। तो इस टीम की धमक इस पूरे टूर्नामेंट में देखी गई है, ख़ास तौर पे जिस तरह से कोच जो उनके मेंटोर बने हैं गौतम गंभीर, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है टीम के साथ, जिस तरह से उन्होंने बूस्ट किया है इस टीम को, क्योंकि पिछली बार एक तो स्ट्रगल किया था, कप्तान जो है इनके पास नहीं था श्रेयस अय्यर, तब नीतीश ने जिम्मेदारी संभाली थी। अच्छा खेली थी टीम पिछली बार, लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं थी। केकेआर जिस तरह की जानी जाती है, 2 बार की चैंपियन है, हर बार जो है उम्मीदें बढ़ जाती है इस टीम से जब भी आती है। और आईपीएल की अगर हम ओवरऑल टीमों की बात करें ललित, तो उनमें से कुछ टीमें जो स्टार टीम मानी जाती है, स्टार से भरी हुई होती है और जिनके इर्द गिर्द ये पूरा जो खेल चलता है, आईपीएल चलता है, सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती है। मुंबई है उसमें, सीएसके है उसमें, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है वो कोलकाता नाइट राइडर्स है। तो इस बार इस टीम ने वैसा ही अपना खेल दिखाया है, उसी धमक के साथ रही है और ये पूरा सफ़र कुछ इस तरह से इस टीम ने तय किया है जैसे कि एक चैंपियन टीम जो है वो तय करती है। तो इस बार उम्मीदें भी इस टीम से बढ़ गई है और फाइनल में हॉट फेवरेट रहेगी ये टीम सभी की। पहली बार जो टीम फाइनल में चली जाती है, अभी तक के इतिहास के बारे में आप क्या कुछ बता पाएंगे कि किस तरह से रहा है? जो फाइनल में जाती है उसके जीतने के चांसेस कितने होते हैं? देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया कि क्वालिफायर 1 जो टीम जीतती है वो 10 दफ़े करीब जो है जीती है टाइटल को। तो इस लिहाज से जो आंकड़े हैं वो गवाही दे रहे हैं कि ये जो है कोलकाता के लिए अच्छे नंबर्स है। लेकिन जो टीम सामने एसआरएच, ये उन टीमों में से है जो एलिमिनेटर में रहते हुए भी, एलिमिनेटर खेल के भी जीती है 2016 में। तो इस लिहाज से इस टीम को कम नहीं आंकना चाहिए। और हैदराबाद बीते सारे सीजन्स के मुकाबले इस सीजन इस टीम ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेली है, खासकर बल्लेबाजी की बात करूंगा। बिल्कुल, निश्चित ही। केकेआर की ताकत की बात भी कर लेते हैं। क्या क्या खास पॉइंट्स जो केकेआर में देखे जाएंगे? मजबूत गेंदबाजी और दमदार बल्लेबाजी केकेआर की। देखिए, गेंदबाजी बहुत मजबूत है और बल्लेबाजी भी बहुत दमदार है। हर एक डिपार्टमेंट में कोलकाता का जलवा दिखाई दिया है। पूरे टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, हर डिपार्टमेंट में देखा गया है कोलकाता ने जबरदस्त जलवा दिखाया है। अगर इस सीजन की बात कर लें तो केकेआर ने 6 बार 200 प्लस का स्कोर किया। देखिए, एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। 200 प्लस का स्कोर जो है कोलकाता ने किया। इस सीजन की अगर बात करें तो केकेआर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, स्कोर भी 200 प्लस का किया है। ऐसा 6 बार हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए 5 गेंदबाजों ने 12 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। तो देखिए, सामूहिकता बहुत बड़ी चीज होती है। 5 गेंदबाजों ने इस तरह का प्रदर्शन किया है, 12 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं और टीम के पास कई सारे बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं। मतलब क्या ऑलराउंडर्स कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं तो सब आप जानते हैं। केवल बॉलर्स और बैटर्स से काम नहीं चलता, बल्कि ऑलराउंडर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिलीप जी, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हमको दिखाई दे रहा है ताकत बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ऑलराउंडर्स जबरदस्त है। 6 बार 200 प्लस का स्कोर किया है, 12 से ज्यादा विकेट चटकाने वाले भी कोई 1 या 2 गेंदबाज नहीं, 5 गेंदबाज है।
देखिए, जब आप T20 क्रिकेट खेल रहे हैं और वो भी आईपीएल जैसी फ्रेंचाइजी, तो आपकी टीम में सुनील नरेन जैसा खिलाड़ी जो है वो एक गेम चेंजर होता है। ये ऐसे खिलाड़ी रहे हैं कोलकाता के लिए लंबे समय से, जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही मोर्चों पर हमेशा सामने वाली टीम से लोहा लेते हैं और कहीं ना कहीं एक प्रभाव डालते हैं। और कोलकाता की जो मजबूती है, जो इतने आगे तक आई है, उसमें सुनील नरेन की परफॉर्मेंस को आप ऐसे आंकिए कि 13 मैचों में 482 रन इस बंदे ने कर लिए हैं और 16 विकेट इसके नाम है। तो किस तरह के ऑलराउंडर है ये नंबर्स खुद बताते हैं। इसके अलावा जो है आंद्रे रसेल, वो भी एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर्स है। कुछ सबसे बेहतर ऑलराउंडर कोलकाता के पास है। रसेल भी 222 रन कर चुके हैं और 16 विकेट उनके नाम है। आप बता रहे हैं कि 5 गेंदबाज ऐसे हैं जो 12 से ज़्यादा विकेट ले रखे हैं। अब इस टीम के पास गेंदबाज भी कैसे, आप देखिए, वरुण चक्रवर्ती है, हर्षित राणा है, खुद मिचेल स्टार्क जो है सबसे बड़ी बोली के साथ आए थे, सुनील नरेन इसमें हम जोड़ रहे हैं उनका नाम। तो ये जो 4-5 गेंदबाज है, इन्होंने कमाल कर रखा है इस पूरे टूर्नामेंट में। और बल्लेबाजों के साथ साथ जिस तरह से गेंदबाजी हुई है, तो ओवरऑल इस टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, इसलिए ये इस पोजीशन पे यहाँ पर है, टूर्नामेंट जीतने के इतने करीब। लेकिन चलिए कमजोरी की भी बात करते हैं। फाइनल मुकाबला है तो कमजोरी भी देखनी होगी। हालांकि एक ऐसी टीम जो कि फाइनल में पहुंची, लगातार इतने सारे मुकाबले जीते, कमजोरी निकालना ये बहुत कठिन काम होगा। लेकिन चलिए आपको बताते हैं, ओपनर्स के आउट होते ही टीम पर दबाव बन जाता है। ये हमने देखा है कोलकाता के मामले में। ओपनर्स जब भी आउट हो जाते हैं, टीम पर एक दबाव बना देते हैं। फिल सॉल्ट्स के न रहने से ओपनिंग कमज़ोर हुई है। एक बड़ा खिलाड़ी जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट है, उसके न रहने से ओपनिंग कमज़ोर दिखाई दी है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की कमज़ोरी एक्सपोज हुई है। मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा कमज़ोरी दिखाई दी, हालांकि इतने सारे मैचेस जीते हैं उन्होंने। वेंकटेश अय्यर को अगर छोड़ दिया जाए तो जो बाकी मिडिल ऑर्डर फेल हो गया है। कप्तान श्रेयस अय्यर लगातार स्कोर करने में नाकाम रहे। तो देखिए, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की कमज़ोरी है, ये तो ध्यान देना होगा। एक्सपोज हो चुकी है कि किस तरह से ढंग से बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा देखिए, वेंकटेश अय्यर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो मिडिल ऑर्डर है वो फेल ही साबित हुआ है। बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, बहुत उम्दा प्रदर्शन जिसे हम कहना चाहिए कि वो नहीं कर पाए अभी तक। वेंकटेश अय्यर ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा देखिए, बात करें कप्तान श्रेयस अय्यर की, तो लगातार स्कोर करने में भी नाकाम रहे हैं। तो ये जो कमज़ोरियां हैं, कुछ हद तक इसका फ़ायदा शायद एसआरएच उठा सकती है, ये भी देखा गया। दिलीप जी, देखिए, एक बड़ी टीम है, लगातार फाइनल में पहुंची है, लगातार मैचेस जीतकर कमज़ोरी निकालना कठिन काम होगा। लेकिन क्या कुछ कहेंगे। लेकिन हमने ये देखा मिडिल ऑर्डर के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर है। हालांकि जो फाइनल का दिन होता है वो दिन किसका, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या इस कमजोरी को दूर करना होगा आपको? देखिए, जब आप सुनील नारायण जैसा खिलाड़ी आपके पास होता है तो उस पर डिपेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। फिल सॉल्ट लगातार अच्छा ओपन कर रहे थे इस टीम के लिए, वो चले गए, उनकी जगह रहमतुल्लाह गुरबाज आए। पिछला मैच गुरबाज ने ठीक ठाक ओपन किया था, हालांकि सॉल्ट के मुकाबले उनकी तुलना थोड़ा की जाए तो वो बेमानी होगा। लेकिन हाँ, नरेन के इर्द गिर्द ये टीम सिमट जाती है जब भी ओपनिंग की बात आती है। अगर नरेन अच्छा स्टार्ट दिलाते हैं तो ये लंबा जाते हैं। अच्छा, इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो इसलिए इस तरह से एक्सपोज हुआ है कि अय्यर ने 1-2 नॉक अच्छे खेले हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने 1-2 नॉक्स अच्छे खेले हैं। मैच जिताने की पार्टनरशिप भी उन्होंने एक बार अय्यर के साथ की थी। जो दूसरे अय्यर है, वेंकटेश अय्यर, हमारे एमपी के ही हैं, तो उनके साथ 1-2 पार्टनरशिप अच्छी की थी उन्होंने, 1-2 नॉक्स अच्छे खेले। लेकिन जो कप्तान के तौर पर जो उम्मीद है अय्यर से, तो बड़े बल्लेबाज है, अहम बल्लेबाज है, वो अभी तक नज़र नहीं आई है। और अब एंड फाइनल से पहले हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो खिलाड़ी ये फॉर्म में आएगा और रन्स करेगा। ऐसे ही गेंदबाजी में जो है, स्टार्क ने पिछले मैच में विकेट लिए, अहम विकेट लिए, हेड को आउट किया और भी विकेट्स लिए। तो ये एक अच्छा उन्होंने स्टार्ट दिलाया था गेंदबाजी में। लेकिन स्टार्क भी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत कामयाब नहीं रहे हैं केकेआर के लिए। अहम मैचेस में उन्होंने जरूर परफॉर्म किया। ये टीम वरुण चक्रवर्ती जो मिस्ट्री स्पिनर है उसके इर्द गिर्द सिमट के रह गई है। 20 विकेट करीब चक्रवर्ती ने लिए हैं यहाँ पर, और फाइनल के लिहाज से तो स्ट्रांग माना जा रहा है क्योंकि चेपॉक में वो गेंदबाजी करने आएंगे। लेकिन कहीं अगर चक्रवर्ती पे कामयाब रहे एसआरएच के बल्लेबाज उसके अगेंस्ट अटैक करने में, और कामयाब रह गया उनका बल्लेबाजी ऑर्डर अटैक करने में, आक्रमण करने में, चक्रवर्ती को घेर लिया गया, तो फिर जो बाकी गेंदबाज है वो थोड़े से परेशानी का सबब साबित होंगे कोलकाता के लिए। तो ये वो कमजोरी है जिस पर उसे काम करने की सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल, निश्चित तौर इस कमजोरी पर काम जरूर कर रहे होंगे क्योंकि फाइनल मैच है। बहरहाल हम बात अब एसआरएच की कर लेते हैं। वो टीम जो क्वालिफायर 1 में इसी कोलकाता नाइट राइडर्स से हार कर जो है क्वालिफायर 2 का सफर तय करने के लिए गई। क्वालिफायर 2 में उसने जरूर जीत हासिल की और अब फाइनल में आ चुकी है। तो देखते हैं उनका सफर कैसा रहा है। इस सीजन की अगर बात करें तो हैदराबाद ने 8 मैचेस जीते हैं लेकिन 5 मैच हारे हैं।
तो यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की अपेक्षा हारे मैच ज़्यादा है, 5 मैच हारे हैं। एसआरएच का एक मैच की अगर बात करें तो वो बारिश की वजह से रद्द हुआ है, यानी 5 मैच हारे, एक बारिश की वजह से रद्द हुआ, लेकिन 8 मैच जीते भी है। 17 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ में ये दूसरे नंबर पर रही है, शानदार प्रदर्शन रहा इसका, दूसरे नंबर पे लगातार रही है। 17 पॉइंट्स इसने जो है कमाए हैं। क्वालिफायर 2 में राजस्थान को हराकर ये फाइनल में पहुंची है। तो ये एक सफर आपको बता रहे थे। दिलीप जी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अगर हम बात करें तो ये वही टीम है जो कोलकाता से एक बार हार चुकी है और फाइनल के लिए उसको रास्ता क्लियर कर दिया था, लेकिन हार के मौका मिला तो क्वालिफायर 2 में जीत कर ये एक बार फिर से फाइनल में आ गई। लेकिन अब की बार ये वैसा ही मुकाबला दिखाएगी, क्योंकि पहली बार हारी हुई टीम जो रहती है ना, वो दूसरी बार मजबूती के साथ खेलती है, उसको क्वालिफायर 1 में हैदराबाद की हार को लोगों ने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। ठीक है, वो टीम क्वालिफायर 1 कोलकाता से हारी, लेकिन आप ये देखिए कि इस सीजन में सबसे तूफानी बल्लेबाज जिसे कहते हैं, इसके बल्लेबाजों ने जो कत्लेआम मचाया, 2 बार 280 के आसपास का स्कोर इन्होंने किया है, 250 के पार एक बार गई है, लगातार बड़े स्कोर किए, 200 रन बनाना इस टीम के लिए कुछ ऐसा है जैसा बाएं हाथ का खेल हो, और बल्लेबाज लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर क्वालिफायर 1 हारी है तो वो भी इस वजह से क्योंकि बल्लेबाजी नहीं चल पाई थी। अगर बल्लेबाजी उस मैच में चल जाती तो कोलकाता के लिए इतना आसान नहीं होता, इतना छोटा लक्ष्य उस टीम के सामने नहीं रहता ललित। तो इस लिहाज से जो सफर है इस टीम का, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से इसने अपना पूरा सफर किया, लीग स्टेज पे गई, लीग स्टेजेस में कुछ मैचेस हारी, फिर कुछ मैचेस जीती, और जिस तरह से एक नॉक जिस तरह से छोड़ा, एक अपना इंपॉर्टेंस इस टीम ने दिखाया सामने और प्लेऑफ्स में जगह बनाई। और वहां पर क्वालिफायर 1 हारी जरूर है, लेकिन जिस तरह से दूसरा मैच जीती है, खास तौर पर जो ओवरऑल परफॉर्मेंस में कहूंगा बल्लेबाजों की बहुत अच्छी फिर भी नहीं थी क्वालिफायर 2 में, लेकिन इस टीम ने वहां से वापसी की और तब गेंदबाजों ने आकर मोर्चा संभाला। और चेपॉक, जहां पर हम उम्मीद कर रहे थे कि चहल और अश्विन जो है वो ज्यादा अच्छा गेंदबाजी करेंगे राजस्थान के, लेकिन वहां पर गेंदबाजी किसने की? अभिषेक शर्मा ने, शाहबाज अहमद ने, इन लोगों ने वहां बेहतर गेंदबाजी की बतौर स्पिनर और अपनी टीम को फाइनल तक लाया है। तो अभी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि फाइनल में भी ये टीम जो है वो बहुत अच्छा करेगी, और कोलकाता और हैदराबाद जो है एक डिजर्विंग टीमें थी इस सीजन की, जो एक फाइनल में पहुंची है दोनों टीमें, और एक बहुत अच्छा आईपीएल फाइनल हमारे सामने आने की उम्मीद है। बिल्कुल, एसआरएच भी डिजर्विंग टीम थी जैसे कि आप कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर इसकी ताकत होगी। चलिए इसकी ताकत की भी चर्चा कर लेते हैं। एसआरएच की आखिरकार ताकत क्या है, क्या उसकी खास बात है जो उसमें देखने वाली होगी और उसको जीत दिला सकती है? देखिए, हैदराबाद की जो ताकत है उनकी अटैकिंग बल्लेबाजी रही है, जबरदस्त अटैकिंग बल्लेबाजी उनकी रही है। आप इसके अलावा बता दें आपको कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने तूफानी ओपनिंग की है। अभी तक हमने उनके तमाम जो मैचेस देखे उनमें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी ओपनिंग की है उन्होंने। मिडिल ऑर्डर की अगर बात करते हैं, उन्होंने भी बेहतरीन शुरुआत का फायदा उठाया। जैसे ओपनिंग शुरुआत अच्छी रही, मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छा बेहतरीन फायदा उठाया उसका। हेनरिक क्लासेन और राहुल त्रिपाठी ने टीम को संभाला, फिर बाद में नीतीश रेड्डी और अब्दुल समद ने बढ़िया बैटिंग की। तो देखिए, मिडिल ऑर्डर ने बेहतरीन शुरुआत का फायदा उठाया, ओपनिंग ने अच्छी की, मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि जो कुछ उनको मिला उसके बाद वो आगे ले गए उसको। हेनरिक क्लासेन और राहुल त्रिपाठी ने भी टीम को संभाला। तो ये तमाम चीजें हैं जो इसकी स्ट्रांगनेस दिखाती है, इसकी ताकत दिखाती है। तो देखिए दिलीप जी, देखिए जब भी चर्चा होती थी, जब भी हैदराबाद का मुकाबला होता था, हम लोग चर्चा करते थे आपस में, आज कितना बड़ा स्कोर बनाएंगे। मतलब इस बात के लिए मशहूर हो गई ये टीम कि कितना ज्यादा स्कोर बनाएगी। देखिए, ये ताकत भी है, क्योंकि ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर, ये अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो शायद टीम को जान में ला सकता है। सिर्फ आप और हम ही नहीं, पूरे देश में जितने भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया में खासकर आईपीएल को फॉलो करते हैं, जब उन्होंने एसआरएच को खेलते देखा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि T20 हिस्ट्री में अगर हम बात करें, फ्रेंचाइजी को भी जोड़ दे, इंटरनेशनल क्रिकेट को भी उसमें जोड़ दे, तो ये जो स्कोर उन्होंने बनाया था वो हाईएस्ट स्कोर 280 वाला जो था, वो किसी भी लीग में आज तक नहीं पहुँचा गया है, ना ही किसी इंटरनेशनल क्रिकेट में वहाँ तक पहुँचे। तो जाहिर तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। जिस तरह से आपने ताकत की बात की, ट्रेविस हेड जो है और अभिषेक शर्मा जिस तरह से ओपनिंग करते, 200+ का स्ट्राइक रेट बतौर ओपनर इनके पास है। 567 रन जो है वो हेड कर चुके हैं, 482 रन जो है वो अभिषेक शर्मा कर चुके हैं, और ये तब है जब क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 में बहुत बड़ा स्कोर ये लोग नहीं कर पाए थे। इनके नीचे ही हेनरिक क्लासेन आते हैं, वो भी लगभग इनके आसपास रन्स कर चुके हैं, और अहम मौकों पर जो है उन्होंने आकर जो है टीम को संभाला है। इसके अलावा राहुल त्रिपाठी एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने जिम्मेदारी, दबाव आने पर टीम की अपनी जिम्मेदारी को समझा और रन्स किए और टीम को यहाँ तक पहुँचा के आया। तो ये जो मजबूती है और साथ ही साथ आप इनकी गेंदबाजी
को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। भुवनेश्वर कुमार कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, 11 विकेट उन्होंने सीजन में लिए हैं ललित, जिसमें से 10 विकेट जो है वो पावर प्ले में लिए है। तो आप समझिए कि शुरुआती स्ट्राइक दिलाने के लिए भुवनेश्वर कितने इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है इस टीम के लिए। खुद कप्तान पैट कमिंस कितने महान गेंदबाज है, ये किसी से छुपी बात नहीं है। और इस आईपीएल में भी उन्होंने लगातार स्ट्राइक किया है जब भी उनकी टीम को जरूरत पड़ी है। फ्रंट से आके लीड करते हैं, लोअर ऑर्डर में कुछ कीमती रन्स भी वो जोड़ते हैं। इसके अलावा एक बड़े कमाल के गेंदबाज है टी नटराजन, जो कि बहुत ही कमाल की गेंदबाजी उन्होंने इस पूरे सीजन में की है। उन्होंने जो है 19 विकेट निकाले हैं 13 मैचेस में, और अहम मौकों पर वो आकर विकेट चटकाते हैं और हैदराबाद को गेम में वापस ले आते हैं। तो ये वो टीम है, ये वो खिलाड़ी है जिसके पास सारी चीज़ें मौजूद है। लोअर ऑर्डर में समद भी है जो अच्छा खासा रन्स करते हैं, और अभिषेक शर्मा हैंडी बॉलर है, कल उन्होंने बड़े अच्छे 2 विकेट निकाले। तो मजबूत टीम है, ऐसा नहीं मजबूत टीम है। बैटिंग बहुत जबरदस्त है, मिडिल ऑर्डर भी है, ओपनिंग भी बहुत अच्छी मजबूत है। लेकिन चलिए कमजोरी की भी बात करते हैं, फाइनल मुकाबला है तो कमजोरी की बात करना भी बेहद जरूरी है। एसआरएच की कमजोरियां क्या क्या है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, ओपनर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पर कुछ ज्यादा ही निर्भर है ये टीम। वो अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो बाकी की टीम के फ्लॉप होने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो ओपनर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पर उनकी निर्भरता कम करनी होगी। ओपनर्स जल्दी आउट होते हैं, टीम जो है दबाव में आ जाती है। अगर ओपनर्स अच्छे चले तो ठीक है, अगर ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते तो टीम दबाव में आ जाती है। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए आगे बढ़ते हैं और इसकी दूसरी कमजोरी आप देखते हैं, क्वालिफायर 1 में केकेआर ने इसी का फायदा उठाकर इसको हरा दिया था। देखिए, ये कमजोरी जब सामने वाली टीम को पता चल जाती है और वो आपकी कमजोरी को देखकर उसके हिसाब से रणनीति बनाते हैं तो आपको तुरंत ही हरा सकते हैं। इस तरह की चीज देखी गई है। केकेआर ने हराया था, तूफानी बैटर्स के बाद भी टारगेट चेज करने में कमजोर टीम है। देखिए, टारगेट चेज नहीं कर पाती है, तूफानी बैटिंग करती है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी में डाल देते हैं उसके लास्ट के जो बल्लेबाज है। दिलीप जी, देखिए, जिसको हम कहते थे कि ये ताकत है, कई बार वो ताकत कमजोरी बन जाती है। यानी कि उसके ओपनर्स जो है इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं लेकिन उस पर निर्भर है टीम। जी बिल्कुल, ये हमने क्वालिफायर 1 में भी देखा है, क्वालिफायर 2 में भी देखा है। जो टीम 280, 270, 260 के आसपास का स्कोर लगा रही है बोर्ड पर, वो क्वालिफायर 1 में भी और क्वालिफायर 2 में भी 170-75 के आसपास जो है वो सिमट रही है। तो उसकी बड़ी वजह यह है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जिस तरह का ओपनिंग दिलाते हैं वो दोनों मैचेस में नहीं दिला पाए। तो इस लिहाज से फाइनल में उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो जो है एक अच्छी स्टार्ट दिलाए। और केकेआर की कोशिश होगी कि जैसे 2 मैचेस में ये टीमें दोनों बल्लेबाज नाकाम रहे, फाइनल में भी इनको नाकाम रखे, क्योंकि अगर ये दोनों कामयाब रहे, बड़ा स्कोर दोनों ने किया, तो ये आज हो सकता है चेन्नई पे भी 250 रन मार दे, जहां हम उम्मीद नहीं करते कि इतना बड़ा स्कोर चला जाए। लेकिन जिस तरह के बल्लेबाज है, जिस तरह की बल्लेबाजी दोनों कर रहे हैं, अगर चल निकले तो वो चीज़ें होती हमें नजर आ जाएगी। ये डिपेंडेंसी कम करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे आना पड़ेगा। थोड़ा सा क्लासेन जो है वो फिनिशर के तौर पर नीचे हैं, अगर जरूरत पड़े तो वो एक आध स्थान ऊपर आकर जो है पारी को संभाल सकते हैं। राहुल त्रिपाठी इनके पास है, त्रिपाठी को भी थोड़ा सा गेम अभी तक वो क्या है संभालने वाली इनिंग खेलते हैं। अगर उन्हें अच्छा स्टार्ट मिलता है तो कोशिश करनी चाहिए कि हेड और अभिषेक से जो स्टार्ट मिला है उसको और तेजी से ऊपर लेकर जाए। और अगर वो नाकाम होते हैं तो बिखरे ना, जैसा हमने 2 मैचेस में देखा है कि टीम जो है कहीं ना कहीं रन गति पे अंकुश लग जाता है। जिस तरह से ये 10, 11, 12 का रन रेट लेकर चलती है टीम, वो 8 के करीब आकर गिर जाता है जब ये दोनों बल्लेबाज आते हैं, त्रिपाठी और मार्करम। तो इनको संभल के थोड़ा खेलना पड़ेगा और थोड़ा रन्स लगातार करने पड़ेंगे, ताकि क्लासेन जब इनके नीचे आए तो वो जिस काम के लिए जाने जाते हैं वो करे और बहुत ज़्यादा उन्हें गेंदे ना खेलना पड़े। अगर क्लासेन ऐसे बल्लेबाज है जो 24, 25, 30 गेंद के करीब अगर आते हैं तो उसमें वो बेतहाशा आपके लिए रन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान इनको रखना पड़ेगा। दोनों ही टीमों की हमने ताकत और कमजोरी की बात कर ली, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो पिच है। मैदान कैसा रहने वाला, पिच कैसे रहने वाला है, फिर ताकत और कमजोरी तो दोनों दिखेंगी सामने। कल भी हमने ये बात की थी, और चेन्नई का ग्राउंड, चेपक का ग्राउंड जो है वो पिच ऐसी हो गई है कि मैं समझता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसी पिच और जो बाकी मैदान है वहां को लेकर थोड़ा सा असमंजस हो सकता है। आदमी सोचेगा, क्रिकेट एक्सपर्ट सोचेगा, फैन सोचेगा कि यार ये पिच आज कैसा खेल सकती है, कैसा खेलेगी। लेकिन चेन्नई का मैदान, वहां हमें मालूम है कि स्पिनर्स वहां रन्स करेंगे, वहां खेल जो है वो बदलेंगे स्पिनर्स। कल के मैच में भी हमने देखा कि राजस्थान ने उम्मीद की थी कि ड्यू फैक्टर का फायदा उन्हें मिलेगा। सेकेंड हाफ में जब गेम जाएगा तो ड्यू होगी और वो बल्लेबाजी करने आएंगे तो आराम से वो जो है रन चेज कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ड्यू उतना वहां आया नहीं।
और अभिषेक शर्मा और शाहबाज ने जिस तरह से जी। फिरकी चलाई वो एकदम गेम बदल के मौसम रख भी दिया। मुझे लगता है अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल अभी तक तो बिल्कुल मौसम साफ है और खिली हुई धूप है वहां पर, और पूरी उम्मीद की जी। जा रही है कि 20-20 ओवर का ये मैच, फाइनल मैच हमें देखने को एक, मिलेगा और एक, एंटरटेनमेंट एक, होगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं लास्ट में, शाहरुख खान बहुत ज्यादा चीयर करते हैं अपनी टीम के लिए, बीमार थे लेकिन अब उपलब्ध रहेंगे और मुझे लगता है कि वो मैच में केकेआर के जो है पीछे खड़े हुए दिखाई देंगे स्ट्रांग रूप से। देखिए आईपीएल को जो खास बनाती हैं चीज़ें वो सेलिब्रिटीज़ की मौजूदगी ही बताती है। जितने भी सेलिब्रिटी ऑनर्स है वो जब मैदान पे होते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, और शाहरुख खान जब मैदान में होते हैं तो न केवल केकेआर के लिए वो अच्छा होता है, ओवरऑल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होता है, इस फ्रेंचाइजी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो भी हो, चाहे वो केकेआर हो, केकेआर से शाहरुख खान हो, या एसआरएच से काव्या मारन हो जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, या फिर अभिषेक शर्मा की जो सिस्टर है कोमल शर्मा, जो नई सेंसेशन बनी हुई है सोशल मीडिया की, और एसआरएच की एक नई, उसे कह रहे हैं फॉलोवर है जो हर जगह जा रही है और मिस्ट्री गर्ल। लगातार, हाँ मिस्ट्री गर्ल जिसे हम कह रहे थे, कमाल का ये मैच मुझे लगता है होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी। कल तो मुलाकात होगी और उस पर बातचीत भी होगी निश्चित तौर पर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला फाइनल है, हालांकि आईपीएल के खत्म होने की थोड़ी निराशा होगी, आगे क्या देखेंगे, लेकिन आगे विश्व कप चालू होगा। लेकिन इससे पहले आईपीएल का ये फाइनल मुकाबला देखना होगा, बहुत मजेदार टक्कर होने वाली है, रोमांच इसमें भरा होगा और तमाम जो दर्शक इसको देखने के लिए बैठेंगे क्योंकि हैदराबाद और सामने कोलकाता होगी।